अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लासरूम। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 से ऑनवर्ड, और इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। दूसरे क्वेश्चन के जो लास्ट वाले पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 3 ये सारे जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम उनको डिटेल से सॉल्व भी करेंगे। और हर जो स्टेप है प्रीवियस जो हमने क्लास डिस्कस की थी जिसने हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ऑलमोस्ट 5 पार्ट जो है वो सॉल्व किए थे, तो उसमें अभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो पहले हम जो है वो, अगर कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं तो पहले हम बुक पे चलते हैं कि हम आज जो है वो कौन सा पार्ट जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो पार्ट है वो 6 पार्ट जो है उसको सॉल्व करना है। एवेल्यूएट अप्लाइंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम, जो लॉगरिथम के लॉज हैं वो अप्लाई करेंगे और हम एवेल्यूएट करेंगे इस वैल्यू को। फिर इसी तरह 7 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और ये जो 8 है ये आल्दो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें जस्ट 2 ही टर्म्स हैं। और फिर हम इस जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि चाइना का जो अर्थक्वेक है वो इतना था और जापान का जो अर्थक्वेक था वो इतना था, तो इन दोनों की हमने आपस में जो है वो निकालना है कि कौन सा अर्थक्वेक कितना ज़्यादा था और उसका दूसरे के साथ जो कंपैरिजन है वो निकालना है हमने। तो आते हैं हम अपने जो पार्ट 6 है उसके ऊपर, और पार्ट 6 को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि 39.24 और इसका स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई में है क्यूब रूट है 1.931, और नीचे जो हमारे पास वैल्यू है फोर्थ रूट है 64.4 मल्टीप्लाई 23.91। तो जो पहला स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था वो सेम है, उसमें कोई जो है वो डिफरेंस नहीं है। कि ये जो वैल्यू है हम कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू, ये जो हमारी वैल्यू है सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा उसको हम क्या करेंगे, x के इक्वल लेट करेंगे। हम फिर अब क्या करते थे, वही जो हमने प्रीवियस क्लास में अप्लाई किया था कि अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, हम फिर क्या कर रहे हैं जी, हम जो है वो दोनों तरफ क्या अप्लाई कर रहे हैं, लॉग अप्लाई कर रहे हैं। लॉग ऑफ x क्यों अप्लाई कर रहे हैं लॉग, क्योंकि हमें लॉज ऑफ जो लॉग हैं वो यूटिलाइज करके इनको सॉल्व करना है। लॉग 39.24 इसका स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई क्यूब रूट 1.931। इस क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है, सॉरी होल्ड ऑन, और इसको मैं ब्रैकेट्स में कर देता हूं। फोर्थ रूट है 64.4 मल्टीप्लाई 23.91। ये हमने क्या अप्लाई कर दिया, लॉग अप्लाई कर दिया। अब हमने लॉग क्यों अप्लाई किया है, ताकि हम जो लॉज ऑफ लॉग हैं उनको हम क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लॉज ऑफ लॉग हैं वो यूटिलाइज करते हैं। देखिए उसमें आपने स्टेप वाइज चलना है। ये जो ऊपर वाली पूरी टर्म है इसको आप m कंसीडर कर लें, और ये जो नीचे वाली पूरी टर्म है इसको आपने n कंसीडर कर लेना है। जितना आप हर स्टेप को अलग अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो उतने ही आपके जो गलतियां करने के चांसेस होंगे वो कम होंगे। कैसे हम लिखेंगे, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 39.24 1/2, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो है 1.931 होल पावर है 1/3। ये हमारी क्या है, ऊपर वाली जो हमारी टर्म है उसको हमने लिखा है, और इसके साथ हम लगाएंगे माइनस लॉग। अब आपको पता है कि जब भी माइनस आएगा तो ब्रैकेट आ जाती है। 64.4 होल पावर 1/4, और इसके साथ अभी मैं मल्टीप्लाई ही लिख रहा हूं 23.91 होल पावर 1/2। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने जो एक लॉ है वो अप्लाई कर दिया कि अगर दो वैल्यूज डिवाइड की फॉर्म में लिखी हो तो हम उनको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। m/n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम इसके बाद बारी बारी जो नेक्स्ट जो लॉ है वो अप्लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लॉ कौन सा है, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग
39.24 1/2 प्लस log 1.931 होल पावर 1/3। अब यहाँ पे हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, इस टर्म के ऊपर एडिशन वाला लॉ, अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको हम ऐड की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी आप वही लॉ अप्लाई करेंगे, माइनस log 64.4 1/4। इस पॉइंट पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो मिस्टेक करते हैं माइनस की वजह से, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होंगे। अब ये जो अंदर वाली टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब आप इस पे लॉ ऑफ लॉग अप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा तो प्लस ही आएगा, लेकिन बाहर वाला जो माइनस है वो फिर उसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देगा, माइनस log 23.91 होल पावर 1/2। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहली जो टर्म थी उस पे एडिशन का ला, दूसरी जो टर्म थी उस पे भी एडिशन का ला, लेकिन माइनस की वजह से अंदर की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो गए। अब इस स्टेप के बाद जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो कौन से वाला है, log ऑफ x इज इक्वल टू पावर का लॉ, कि जो पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी। नेक्स्ट कौन सा है, 1/3 log 1.931 माइनस 1/4 log 64.4। मैं अगेन ये पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो साइन की जो मिस्टेक है वो यहाँ पे ज़्यादा कमेंट करते हैं, ठीक है। तो सारी जो टर्म्स थी उनके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, जो पावर का लॉ है वो हमने अप्लाई कर दिया। अब सारे लॉज जो हैं वो अप्लाई हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि लॉग अप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे लॉग लेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, लॉग लेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और इसी तरह लॉग अप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सो बारी बारी अब एक ही स्टेप में मैं लॉग भी अप्लाई करता जाता हूँ। लॉग 39.24, द वैल्यू इज 1.5937। अब यहाँ पे ही मैं इसको 2 से डिवाइड करके लिख रहा हूँ, तो इसका जो कंप्लीट आंसर है वो है 0.7969। अब आंसर क्या था, 0.79686, तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके 4 डिजिट तक मैंने लिख दिया और ये क्या बन गया, 0.7969। अब आ जाते हैं हमारी जो नेक्स्ट टर्म है उसके ऊपर, और वो क्या है, log 1.931। तो हम इस पे अप्लाई करते हैं, log 1.931। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0.28578। हम इसको 3 से डिवाइड करके लिखते हैं, इसका जो आंसर है वो बन रहा है 0.0953। आगे की वैल्यू 6 थी, 5 से बड़ी थी, हमने उसको राउंड ऑफ करके 3 कर दिया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, log 64.4, इसका जो आंसर है वो है 1.8088, डिवाइड करते हैं 4 के साथ, तो ये आंसर बन रहा है 0.4522 माइनस नेक्स्ट log 23.91, इसका जो आंसर है 1.37857 है, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये जो आंसर बन रहा है ये बन रहा है 0.6893। आगे वाली वैल्यू जो थी वो 8 थी, तो हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। 0.7969 प्लस 0.0953 माइनस 0.4522 एंड माइनस 0.6893। The final answer is minus 0.2493। अब इट मीन्स इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, 0 हो गया, और ये जो आगे वाली वैल्यू है ये मैंटीसा की वैल्यू है। हमें क्या करना है, एंटी लॉग निकालना है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 0.2493। अब एक तो स्टेप क्या होता है कि अगर आप बुक से लॉग टेबल के जरिए सॉल्व करेंगे तो फिर आपको एक यहाँ पे प्लस माइनस ऐड करना पड़ता है, जो कि काफ़ी टफ है। तो अगर आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं और आपके जो गलत होने के चांसेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब क्या करना है, शिफ्ट लॉग माइनस 0.2493, द आंसर इज 0.563
2 4 डिजिट तक मैंने इसको राउंड ऑफ करके x की जो वैल्यू है बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ लॉग उससे जरिए हमने सॉल्व कर दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी की रेलिवेंट एक एग्जांपल भी है बड़ी वैल्यूज़ की, तो वो भी आपने सॉल्व कर लेनी है इसी पर्सपेक्टिव से, जिस तरह हमने स्टेप वाइज इसको सॉल्व किया है, हर लॉ को एक एक करके सॉल्व किया। तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम मूव करते हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर, और वो क्या है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। 7 पार्ट है हमारे पास। लेट करते हैं कि x इज इक्वल टू है 16 इंटू 3/4 और इसका स्क्वायर रूट है, और नीचे जो वैल्यू है उसका क्यूब रूट है, ठीक है। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो लॉग अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग, और इसको मैं लिख रहा हूँ 67/4। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आई होप कि आपको ये सॉल्व करनी आती है। 16 4s are 64 हो जाएगा, उसमें 3 ऐड करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा 67/4। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लॉज अप्लाई कर देने हैं। तो log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग 67/4 1/2, जो पावर की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, और माइनस log 53 होल जो पावर है वो हमने क्यूब रूट की फॉर्म में बना दी है। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर स्टेप में अगर एक एक लॉ आप अप्लाई करते जाएंगे तो आपके गलत होने के चांसेस कम होंगे। अब इस स्टेप से नेक्स्ट जो स्टेप है, पहले आपने देखना है कि कौन सा लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो कौन सा है, वो है पावर लॉ। 1/2 log 67/4 मैंने सिर्फ पावर लॉ अप्लाई किया। इसी तरह 1/3 log 53, यहाँ पे भी क्या अप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी हमने पावर लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया। अब उससे जो नेक्स्ट स्टेप है, अभी भी जो कंप्लीट लॉज हैं वो अप्लाई नहीं हुए। 1/2 log 67 माइनस, यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं कि ये जो 1/2 होगा ये दोनों टर्म्स का होगा, एक का नहीं होगा। तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा, log 4 एंड माइनस 1/3 log 53 हो गया, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने लॉज जो हैं वो यहाँ तक अप्लाई कर दें, इससे ज़्यादा जो लॉज हैं वो अप्लाई नहीं होते। अगर आपको समझ नहीं आती है तो गलत करने की बजाय बेहतर क्या है, एक स्टेप ज़्यादा कर लें। 1/2 है, ब्रैकेट ही लगाएं, log 67 माइनस log 4 करें, अगले स्टेप में 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, ताकि अगर आपको कोई थोड़ा सा शक है गलत होने का तो वो ना हो। अब हमने क्या करने हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है और डिवाइड करते जाना है अल्टीमेटली। हाँ जी, log क्या है, log 67, द आंसर इज 1.8260। 2 से डिवाइड करके आंसर लिखते हैं, और ये हमारे पास जो आंसर है वो है 0.9130। 4 डिजिट तक आप जो है वो कोशिश करें आंसर को लिखें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, log 4, द आंसर इज 0.6020। इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बन रहा है 0.3010। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, log 53, ये वैल्यू है 1.7242। इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं और ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 0.5748। मैंने इसको एक डिजिट जो है वो राउंड ऑफ करके लिख दिया। अब क्या करना है, log ऑफ x इज इक्वल टू, इन वैल्यूज को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0.9130 माइनस 0.3010 माइनस 0.5748, तो ये हमारे पास जो कंप्लीट वैल्यू बन रही है ये बन रही है 0.0372। ये हमने क्या निकाल लिया, हमने log ऑफ x निकाल दिया, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। ये मीन्स आपका करेक्टरिस्टिक है, ये मैंटीसा है। आप log जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो बन जाएगा एंटी log 0.0372। तो x इज इक्वल टू, हम एंटी log निकालेंगे, शिफ्ट log 0.0372। द आंसर इज 1.089। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू 1.0 जो 9 है, आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
सो ये था जिसमें आपके पास जो है वो मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन अगर आ जाए, एक से ज़्यादा टर्म्स आ जाएं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपने स्टेप वाइज अगर करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा और आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था इसका जो 7 पार्ट। अब इसका 8 जो है वो एक पार्ट है, वो आपने खुद से सॉल्व करना है। इसी तरीके से 2 वैल्यूज़ हैं, पहले एक लॉ लगाएं फिर पावर लॉ लगाएं और इसको फिर जो है वो आपने लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करना है। सो ये थे हमारे लॉग के रेलिवेंट सेकंड क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपना जो थर्ड क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और लॉन्ग क्वेश्चन में इस दफ़ा अगर आप पेपर देखेंगे तो इसमें आ भी चुका है। और वो क्वेश्चन क्या है, द कांसू चाइना अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज measured 1920 was measured about 8.5 on रिक्टर स्केल, यानी कि रिक्टर स्केल जिस पे हम अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर कर सकते हैं। एंड द टोक्यो जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 was measured 7.8 on that scale. How many times stronger was 1920 earthquake than the 1923 earthquake? जाहिर सी बात है, यहाँ से नज़र तो आ रहा है कि जो चाइना का 1920 का अर्थक्वेक था वो 8.5 यानी कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू 1923 जो जापान का अर्थक्वेक आया था। अब आपने निकालना क्या है, आपने इन दोनों की जो इंटेंसिटी है उसका एक दूसरे के साथ रिलेशन निकालना है। सादा लफ्ज़ों में आप ये कहें तो ये आपने निकालना है कि एक बंदा है उसकी एज है 40 ईयर्स, दूसरे की एज है 20, तो हमने ये बताना है कि कितने टाइम जो है वो जो 40 साल वाला जो बंदा है वो कितने टाइम उसकी एज दूसरे से ज़्यादा या कम है। तो यहाँ पे भी यही है कि आपने इंटेंसिटी जो है वो चेक करनी है कि चाइना के अर्थक्वेक जो था वो जापान के अर्थक्वेक से कितने टाइम ज़्यादा या कम जो भी था, ठीक है। तो आपने कंपैरिजन निकालना है। अब इसके लिए एक फार्मूला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना है, ठीक है। और वो फार्मूला क्या है, आपके पीछे जो एग्जाम्पल है उसमें भी लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट। m इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब क्या कर रहे हैं जी, आई अगर लेट से हम कहते हैं इंटेंसिटी है और आई नॉट जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। मैंने फार्मूला क्या बताया है, m इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के रेफरेंस से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अब हम क्या करते हैं इसको कि इफ आई इज इंटेंसिटी, यानी कि वो कितनी उसकी शिद्दत है, ठीक है। आई इज द क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द किस चीज की, शॉक वेव, वो जो जॉल्ट लगता है, ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से वो जो शॉक वेव्स है उसकी वजह से जो इंटेंसिटी बनती है वो क्या है, आई से। एंड आई नॉट इज कांस्टेंट, और अगर आई नॉट जो है वो कांस्टेंट टर्म्स हो सो मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, m इज इक्वल टू लॉग i डिवाइडिंग बाय i नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या लिख दिया हमने, इसका फार्मूला लिख दिया। अब इस फार्मूले के ही रेफरेंस से हम दोनों जो कंपैरिजन है उनका करेंगे कि 1923 का जो अर्थक्वेक था वो और 1920 का जो अर्थक्वेक था वो आपस में कैसे रेलिवेंट है। अब ये जो इंटेंसिटी है ना, अब इंटेंसिटी दो चीज़ों की है, एक चाइना वाले अर्थक्वेक की है, एक जापान वाले अर्थक्वेक की है। तो हम उनको क्या कर देते हैं, दो नाम दे देते हैं, ठीक है। क्या नाम दे देते हैं, लेट्स से हम अब लिख रहे हैं कि चाइनाज अर्थक्वेक ऑफ 1920, ठीक है। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, m इज इक्वल टू लॉग I1 ओवर आई नॉट। ये जो I1 है ना, I1 हमने वैसे उसको एक नाम दे दिया एक सबस्क्रिप्ट में कि चाइना का जो अर्थक्वेक है वो I1 है, जो जापान का अर्थक्वेक होगा उसको हम I2 के नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि हमें फ़र्क पता चलता रहे कि चाइना का वाला कौन सा अर्थक्वेक है और जापान वाला कौन सा अर्थक्वेक है। अगर आप अपना कोई नाम देना चाहते हैं, IA देना चाहते हैं, IB देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं, I3 I4 व्हाट्सएवर आप जो भी नाम देना चाहें उससे कोई फ़र्क नहीं। मेन फार्मूला यही है, m इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट।
अब ये जो चाइना वाला अर्थक्वेक था, इसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, वो था 8.5। m की जगह पे हमने उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, इज इक्वल टू लॉग I1 ओवर I0। तो ये हमने क्या कर लिया, इक्वेशन तो कंप्लीट कर लिया है। अब जो लॉ है, कौन सा लॉ, लॉज ऑफ लॉग का, वो हम अप्लाई करते हैं। 8.5 इज इक्वल टू लॉग I1 माइनस लॉग I0। अब हमारे पास ये क्या है, एक इक्वेशन बन गई है। कौन सी इक्वेशन, चाइना का जो अर्थक्वेक था उसकी इक्वेशन नंबर हम इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब हम आते हैं जो जापान का अर्थक्वेक है, जापान अर्थक्वेक ऑफ कौन सा था, 1923 का। अब हम उसको रिलेट करते हैं और फिर हम इन दोनों इक्वेशनों को आपस में कंपेयर करेंगे। अब जापान का जो अर्थक्वेक है उसका जो मैग्नीट्यूड था वो था 7.8। ठीक है, हमने क्या लिखा है, पहले पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, फिर हमने मैग्नीट्यूड लिखा है। यहां पे भी हम यही करेंगे, m इज इक्वल टू लॉग I2 ओवर I0, और वो मैग्नीट्यूड कितना है, 7.8 है, इज इक्वल टू लॉग I2 माइनस लॉग I0। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्रिएट हो गई। अगर आप इस I1 और I2 से कंफ्यूज होते हैं या आपको वो चीज़ याद नहीं रहती, तो आप साथ में जो है वो लिख सकते हैं कि ये जो I1 है, I1 फॉर चाइनाज अर्थक्वेक। ठीक है, कि आप वो जो चाइना का अर्थक्वेक है उसके लिए जस्ट I1 का नाम जो है वो लिख रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जो I2 है उसके साथ आप ये डॉट लगा के लिख सकते हैं कि I2 किसके लिए है, फॉर जापान अर्थक्वेक। तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि फिर एंड पे जब इक्वेशन सॉल्व होके फाइनल आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा अर्थक्वेक किसकी बात हो रही है। अब दो इक्वेशन है, एक तो जनरल चीज है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम इन इक्वेशनों को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं कि सब्ट्रैक्ट हम क्यों कर रहे हैं, हम ऐड ही क्यों नहीं कर रहे। देखिए ये बड़ी वैल्यू है 8.5, हमने डिफरेंस निकालना है कि कितना उनके दरमियान जो है वो क्या परसेंटेज थी। 8.5 बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू जो आपको नजर आ रही है, तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगी 8.5 से वो सब्ट्रैक्ट होगी, और जो राइट हैंड साइड्स होंगी उसमें जो पहली इक्वेशन होगी वो उसी तरह ही आएगी, और माइनस के साथ फिर जो सेकंड इक्वेशन आएगी, लेकिन यहाँ पे फिर स्टार लगा रहा हूँ, आपने मिस्टेक नहीं करना, प्लस लॉग I0 हो जाएगा। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखें, ये और ये आपस में कैंसल आउट हो रही है। क्यों कैंसल आउट हो रही हैं, क्योंकि एक जो टर्म है वो पॉजिटिव की है, एक टर्म जो है वो नेगेटिव की है, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 8.5 माइनस 7.8, द आंसर इज 0.7 इज इक्वल टू लॉग I1 डिवाइडिंग बाय I2। यहाँ पे ये जो दोनों लॉ वैल्यूज लिखी हुई थी, हमने इनको कंबाइन कर दिया बाय लॉ ऑफ लॉ। कौन सा लॉ था, सेकंड वाला, जिसमें दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो उनको सब्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट में लिखे हो तो उनको वापस हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके इस तरह भी लिख सकते हैं, जो कि हमने 2.5 में सॉल्व किया है। अब आपने क्या करना है, ये लॉग है, लॉग जब दूसरी साइड पे जाता है तो ये एंटी लॉग बन जाता है। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो लॉग की वैल्यू है ये राइट हैंड साइड पे क्यों लिखी हुई है, तो आप इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपकी मजीद जो है वो आपको गलत ना हो कोई वैल्यूज। सो I1 डिवाइडिंग बाय I2 इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.7। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, यहाँ पे ये वही चीज़ है। अब हम एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, शिफ्ट log 0.7, the value is 5.011।
I1 डिवाइडिंग बाय I2। अब यहाँ से एक वैल्यू जो इधर डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास जो बनी है कि I1 इज इक्वल टू 5I2। I1 किसका अर्थक्वेक की हमने इक्वेशन में बात की थी कि I1 चाइना का अर्थक्वेक है, और I2 जो था उसको हमने कहा था कि ये जो है ये चाइना वाला था और ये जो है ये जापान वाला था। तो यहाँ से ही आपको इक्वेशन से रिजल्ट मिल रहा है कि चाइना जो अर्थक्वेक था was 5 times greater था देन जापान अर्थक्वेक। तो इस इक्वेशन से आपको देखें ना I1 इज इक्वल टू 5 टाइम I2 मीन्स चाइना का जो अर्थक्वेक था वो 5 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू दी जापान अर्थक्वेक। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इस दफ़ा एग्जाम में आया भी हुआ था। तो इट मीन्स कि अब अभी भी ये स्टिल इम्पोर्टेंट है। अब इसके रेफरेंस से बिल्कुल सेम टू सेम एक इक्वेशन है, दैट इज एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 18। वहाँ पे भी ही अर्थक्वेक की ही बात हो रही है, एक पाकिस्तान का अर्थक्वेक की बात हो रही है और दूसरा जो है वो चाइना के अर्थक्वेक। इन दोनों का कंपैरिजन आपने ड्रा करना है, बिल्कुल सेम टू सेम आप उसको सॉल्व करेंगे। जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरीके से आपने उसको भी सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन आप जो है वो खुद सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, आपको जो इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला है वो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी तरह पाकिस्तान के अर्थक्वेक को आप लिखेंगे, उसको I1 का नाम दे दें, चाइना के अर्थक्वेक को I2 का नाम दे दें, फिर उन इक्वेशंस को लिख के आपने अब उसके बाद एंड में जो है वो सब्ट्रैक्ट करके और फिर आपने इंटेंसिटी उनकी आपस में रिलेट कर देनी है। तो एग्जाम्पल 18 आप खुद सॉल्व करेंगे और इसके अलावा एक्सरसाइज 2.6 का जो 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो आपने खुद से सॉल्व करना है। तो ये दो क्वेश्चन करने से आपके क्वेश्चन नंबर 2 और जो क्वेश्चन नंबर 3 हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज जो 2.6 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व किया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम MCQs की बात करेंगे, MCQs को सॉल्व करेंगे कि कैसे MCQs ये आए हुए हैं, इनसे रेलिवेंट कैसे बन सकते हैं, उस पर बातचीत होगी। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।